तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एमसी कहता है वैसे तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता, अब ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम क्या चूज़ करती हो। अब सीन चेंज होता है और दाव पैलेस के मेन हॉल के इनसाइड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जी क्विनफन अपनी कल्टीवेशन कर रही होती है और कहती है चलो मैंने रिकवर कर लिया। देखो यार यहाँ पर किस चीज़ को रिकवर करने की बात हो रही है मुझे नहीं पता, क्योंकि यहाँ पर लिखा ही नहीं गया है कि किस चीज़ को रिकवर करने की बात हो रही है। चलो अब मुझे मेरे मास्टर से बात करने के लिए जाना चाहिए। और अब हमें उस दिन का सीन दिखाया जाता है जिस दिन एमसी ने पूछा था जी क्विनफन से कि वो उसकी डिसिपल बनेगी या फिर नहीं। तो अब हमें बताया जाता है कि जी क्विनफन ने उस दिन हाँ कर दिया था एमसी की डिसिपल बनने के लिए। जी क्विनफन ने जैसे ही एमसी की डिसिपल बनने के लिए हाँ कहा था वैसे ही एमसी सीधा उठाकर उसे डाउ पैलेस में लेकर आ चुका था। ये सब कुछ जी क्विनफन हमें बता रही होती है और आगे वो हमें बताते हुए कहती है इस दाव पैलेस की स्पिरिचुअल एनर्जी 100 टाइम्स ज़्यादा है स्पिरिचुअल सीक्रेट माउंटेन से, जिसकी वजह से कि मैं 3 दिनों के अंदर ही रिकवर हो गई। ये सब कुछ जी क्विनफन हमें बताते बताते एमसी के पास आ चुकी होती है और एमसी जी क्विनफन को देखकर कहता है ये इतना भी बुरा नहीं है, तुमने 3 दिनों में ही रिकवर कर लिया। जी क्विनफन कहते हैं थैंक यू मास्टर मुझे इस दाव पैलेस में लेकर आने के लिए, जिसकी वजह से कि मैं अपने मोटर रिलम की कल्टीवेशन को कंप्लीट कर पाई और अब तो मैं ऑलरेडी अपने स्पीड सी को भी फील कर पा रही हूँ। आपकी ये डिसिपल पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस है कि ये जल्दी अपनी ब्लू स्पीड सी को हासिल कर लेगी और अब तो मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके साथ मैं पर्पल स्पीड सी को भी हासिल कर सकती हूँ। इस बात को सुनकर एमसी उसके सर पर मारता है और कहता है ये ब्लू स्पीड सी पर्पल स्पीड सी कुछ भी नहीं है तुम्हारे टैलेंट के सामने, तुम्हें गोल्डन स्पीड सी को हासिल करना है। जी क्विनफन इस बात को सुनकर रोने वाला मुंह बना लेती है और कहती है आप क्या पागल वागल हो चुके हो जो आप गोल्डन स्पीड सी को हासिल करने की बात कर रहे हो, मेरे लिए ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। एमसी जी क्विनफन की इस बात को पूरी तरीके से इग्नोर कर देता है। सिस्टम कहती है मास्टर आपने जो टास्क कंप्लीट किया था उसका रिवॉर्ड आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए। और हाँ आपको एक और न्यू टास्क मिला है, तो क्या आप इसे देखना चाहेंगे। एमसी कहता है हाँ दिखाओ मुझे। अब एमसी को जस्ट टास्क मिला होता है उसके बारे में बताया जाता है कि इस टास्क में एमसी को जी क्विनफन की मदद करनी है ह्यूमन एम्पर की इनहेरिटेंस को हासिल करने में। अगर एमसी ऐसा कर लेता है तो फिर उसे 1000 पॉइंट्स मिलेंगे रिवॉर्ड के रूप में। जी क्विनफन कहती है गोल्डन स्पिरिट सी मास्टर क्या आपकी रिक्वेस्ट कुछ ज़्यादा ही नहीं है। एमसी कहता है गोल्डन स्पिरिट सी मेरे डिसिपल के रूप में मैं चाहता हूँ कि तुम इस रिलम को रीच करो। एमसी कहता है अब जबकि तुम मोटर रिलम में पहुंच चुके हो तो अब ये टाइम है तुम्हारी ट्रेनिंग का। जी क्विनफन कहते हैं मास्टर किस तरह की ट्रेनिंग। एमसी कहता है चलो वापस एम्पायर में चलते हैं, वहीं पर ही तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें किस तरह की ट्रेनिंग करनी है। अब सीन शिफ्ट होता है और किसी इनका सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कि जी क्विनफन कहती है इस बंदी का नाम यूक विंगजुआन है और ये युंगलुआन होली लैंड से आती है, जो कि अपने 18 साल की उम्र में ही पर्पल स्पिरिट सी के पीक तक पहुंच चुकी है और इसे इस ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड में सभी लोग एक जीनियस की तरह रिकॉग्नाइज करते हैं। एमसी कहता है ये भी क्वालिफाई नहीं है। जी क्विनफन कहती है मास्टर ये लड़की ग्रेटर सिस्टर है ली यानहान की और इसने सिर्फ अपने 18 साल की उम्र में ही पर्पल स्पीड सी को हासिल कर लिया था और अभी ये अपने स्पीड सी के स्ट्रेंथ के पिनेकल पर है। एमसी कहता है ये भी क्वालिफाई नहीं है। ये दोनों ऐसे बातें कर ही रही होती कि तभी उनके पीछे जो 2 बंदे होते हैं उनमें से एक कहता है अरे देखो यहाँ पर जोनियन डायनेस्टी और बाई युनजिंग के लोग आ गए। दूसरा बंदा कहता है अब लगता है कि यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा अच्छा शो देखने को मिलने वाला है। और हाँ देखो मैं तुम लोगों को एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो जो 12 शैडो गार्ड्स थे ना वो बाई युनजिंग के ही लोग थे। अब दिखाया जाता है जोनियन डायनेस्टी के 3rd प्रिंस को जिसका नाम होता है जीबो और अब बायुनजिंग के लीडर को दिखाया जाता है जिसका कि नाम होता है मिंगयू। बायुनजिंग का लीडर कहता है 3rd प्रिंस हमने तो आपको ऑफेंड नहीं किया, तो फिर आप हमारे रास्ते के बीच में क्यों आ रहे हो। 3rd प्रिंस कहता है बायुनजिंग के लीडर तुमने मेरे सिस्टर के पीछे उसका पीछा करने के लिए कुछ लोगों को भेजा और अब वो मिसिंग है और अब हमें उसके बारे में ये भी नहीं पता है कि वो मर चुकी है फिर जिंदा है। बायुनजिंग का लीडर कहता है 3rd प्रिंस तुम शांत हो जाओ, तुम जानते हो कि हम लोग पैसे लेकर लोगों को मारते और दूसरों की परेशानियों को दूर करते हैं और जहाँ तक बात रही तुम्हारी सिस्टर की तो वो बस एक कॉन्ट्रैक्ट था जिसे कि हमने पूरा किया। अगर तुम्हें गुस्सा उतारना ये अपना तो उसके ऊपर उतारो जिसने कि हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया था। इस बात को सुनकर जी क्विनफन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहती है बायुनजिंग के लीडर। एमसी कहता है तुम्हें इतना ज़्यादा गुस्सा होने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें पॉइजन देकर हंट करने की कोशिश की गई थी, ये पॉसिबल है कि तुम्हारा कोई ना कोई भाई इन सारी चीज़ों में शामिल है। जी क्विनफन कहते हैं हम इन बातों को समझ सकती हूँ पर इस बायुनजिंग के लोगों ने मेरे मेरिडियंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, इसलिए मैं। जी क्विनफन इससे आगे कुछ कहती है उससे पहले एमसी उसके सर पर पेट करते हुए कहता है तुम्हारे मेरिडियंस डिस्ट्रॉय कर दिए गए थे पर फिर भी अब तुम कल्टिवेट कर सकती हो, तो इसलिए तुम्हें ज़्यादा गुस्सा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा मेरे होते हुए इस हेवेंस और वर्ल्ड्स के अंदर कोई भी नहीं है जो कि तुम्हें बुली कर सके मुझे छोड़कर। जी क्विनफन एमसी की बात को सुनकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं मास्टर जी क्विनफन को आपके ऊपर विश्वास है कि आपके होते हुए उसके साथ ऐसा दोबारा करने की कोई भी कोशिश नहीं करेगा। पर तभी उसे कुछ रियलाइज होता है और वो शॉक हो जाती है और एमसी से कहती है मास्टर आपके कहने का क्या मतलब है। एमसी कहता है क्या कि मेरे कहने का क्या मतलब है। जी क्विनफन कहते हैं यही कि आपके अलावा मुझे इस दुनिया में कोई भी बुली नहीं कर सकता है। एमसी कहता है हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात है, मेरे अलावा तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। तो जी क्विनफन इस बात को सुनकर सदमे में चली जाती है और कहती है तुम किस तरह के हरामी मास्टर हो जो कि अपने डिसिपल को बुली करना चाहते हो। सिस्टम कहती है मास्टर आपके आसपास एक खतरा पाया गया है। एमसी कहता है मेरे लिए या फिर जी क्विनफन के लिए। सिस्टम कहते हैं मास्टर आपके लिए।
सिस्टम के ऐसा कहने के बाद वहाँ पर एक लड़की आ जाती है और कहती है, हे टाओइस्ट, क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। जी गुनफान उसे देखकर शॉक हो जाती है और कहती है, तुम तो रेड लोटस डीमन लॉर्ड की डॉटर और ली होंग शुआंग। ली होंग शुआंग कहते हैं, हाँ मैं वही हूँ जो कि तुमने अभी अभी कहा। तो अब देखो मैं तुम लोगों को स्पीड सी के बारे में बता देता हूँ। स्पीड सी को 5 कलर्स में डिवाइड किया गया है और ये स्पीड सी कल्टिवेटर्स के अपर लिमिट को शो करती है कि वो कल्टिवेटर्स फ्यूचर में कितने ज़्यादा अकॉम्प्लिशमेंट को हासिल करेंगे। ज़्यादातर कल्टिवेटर्स के पास ब्लू और रेड स्पीड सी होती है। पर्पल स्पीड सी सिर्फ और सिर्फ बड़े बड़े सेक्ट्स के इनर डिसिपल्स के पास होती है, जो कि अभी पर्पल स्पीड सी वाले डिसिपल्स नहीं दिखे हज़ारों सालों से बड़े बड़े सेक्ट्स में भी। और जहाँ तक बात रही गोल्डन स्पीड से वाले बंदों की, तो वो सिर्फ और सिर्फ हिस्ट्री में ही देखने को मिलते हैं। और उसके अलावा गोल्डन स्पीड सी के ऊपर भी एक स्पीड सी आती है जो कि है लेजेंडरी स्पीड सी। और हज़ारों सालों में भी लेजेंडरी स्पीड सी वाले बंदे देखने को मिलना काफ़ी ज़्यादा रेयर है। तो बैक टू स्टोरी। जी गुनफान कहती है, तुम मेरे मास्टर के साथ क्या करना चाहती हो। ली होंग शुआंग कहती है, लिटिल गर्ल, मैं तुम्हारे मास्टर के साथ कुछ भी नहीं करना चाहती। ऐसा कहने के बाद ली होंग शुआंग एमसी के ऊपर एक सीडीसिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए कहती है, मैं काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल हूँ, तो क्या मैं यहाँ पर बैठ सकती हूँ। ऐसा कहने के बाद वो अपने मन ही मन में सोचती है, मेरे इस सीडीसिंग टेक्निक से तुम बच नहीं सकते, भले ही तुम एक मोंगी क्यों ना हो, पर फिर भी तुम्हें मेरे स्कर्ट के नीचे मेरी वर्शिप करनी होगी। ली होंग शुआंग की ऐसी हरकतें देखकर जी गुनफान काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रही होती है और एमसी कहता है, यहाँ से चली जाओ। ली होंग शुआंग एमसी की इस बात को सुनकर शॉक हो जाती है और कहती है, क्या कहा तुमने अभी। एमसी कहता है, बहरी औरत, मैंने अभी अभी कहा कि चल निकल यहाँ से, पहली फुर्सत से निकल। एमसी की इस बात को सुनकर ली होंग शुआंग जो सेक्ट के लोग होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और कहते हैं, क्या तुम मरना चाहते हो जो ऐसी बातें कर रहे हो। ऐसा कहते हुए ली होंग शुआंग के सेक्ट के लोग एमसी और जी गुनफान को चारों तरफ से घेर लेते हैं। ये जो लड़की होती है वो अपने साथ में एक खड़ी हुई लड़की से कहती है, क्या तुम्हें क्या लगता है कि वो बंदा ली होंग शुआंग से निपट पाएगा। मुझे तो लगता है कि ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होने वाला है, क्योंकि उसके पीछे रेड लोटस डीमन सेक्ट है। ये जो उसके साथ में लड़की होती है वो कहती है, नहीं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उसके कल्टीवेशन लेवल को ही नहीं देख पा रही हूँ। ये जो लड़की होती है वो कहती है, क्या तुम इसका मतलब है कि उसके कल्टीवेशन रिलम को ही नहीं देख पा रही हो। ये जो उसके साथ में लड़की होती है वो कहती है, मैंने उसके रिलम को काफ़ी ज़्यादा टाइम पहले ही देख लिया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई इनविजिबल शील्ड है जो कि मुझे उसके रियल कल्टीवेशन लेवल को देखने से रोक रही है। ये जो लड़की होती है वो कहती है, तो इसका मतलब है कि इस ली होंग शुआंग ने अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। जी गुनफान कहते हैं, तुम रेड लोटस डीमन सेक्ट के सेमलेस लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमें ऐसे चारों तरफ से घेरने की। एमसी कहता है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, तुम अब इसे रहने दो। मैं मानता हूँ कि गुस्सा मोटिवेशन होती है स्पिरिचुअल प्रैक्टिस की, पर यहाँ पर इस मैटर में गुस्सा करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं इसे ऐसे ही सॉल्व कर सकता हूँ। तुम्हारा टीचर होने के नाते आज मैं तुम्हें एक लेसन टीच करूँगा जो कि तुम्हें याद रखना है। ऐसा कहते हुए एमसी जिस टेबल पर बैठा होता है उस टेबल के ऊपर कुछ स्क्रिप्चर्स को लिख रहा होता है। एमसी कहता है, अगर तुम्हारा इनकाउंटर दोबारा ऐसे लोगों के साथ हो तो फिर मैं इन लोगों को जो सबक सिखा रहा हूँ वही उन लोगों को भी सिखाना, क्योंकि वो अपने पूरी ज़िंदगी भर के लिए इस सबक को नहीं भूलेंगे। ऐसा कहते हुए एमसी जो उस टेबल पर शब्द लिख रहा होता है वो लिखकर कंप्लीट कर देता है, और जिसकी वजह से कि दिखाया जाता है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थंडर उस इन के ऊपर आकर गिरती है, जिसकी वजह से कि वो इन पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय हो जाता है। और वहाँ पर जो उस इनके अंदर लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं, ये क्या, ये हेवनली थंडर थी, ये अभी अभी जो आई थी वो हेवनली थंडर थी। थर्ड प्रिंस कहता है, ये कैसे इतनी ज़्यादा पावरफुल थंडर को समन कर सकता है इतनी आसानी से। बायोनिंग का लीडर कहता है, क्या हमारे ह्यूमन एम्परर वर्ल्ड में इस तरीके का आदमी है जो कि इतना ज़्यादा पावरफुल हो। ली होंग शुआंग उस थंडर को देखकर शॉक हो चुकी होती है और कहती है, क्या ये हेवनली थंडर थी। ली होंग शुआंग के जो सेक्टर का एक बंदा होता है वो कहता है, जल्दी से लेडी को यहाँ से लेकर चलो, ये ताओइस्ट प्रिस्ट काफ़ी ज़्यादा डेंजरस है। ली होंग के सेक्ट का दूसरा बंदा कहता है, मिस जल्दी से जागिए, अब हमें एम्परर के रिलीज नहीं चाहिए, जल्दी से हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। जी गुनफान कहती है, मास्टर क्या सच में ये हेवनली थंडर थी। एमसी कहता है, अरे बेवकूफ़, ये सिर्फ और सिर्फ एक थंडर टेलिस्मैन था जिसे कि मैंने उस टेबल के ऊपर ड्रॉ किया था। अगर तुम्हें इसे सीखना है तो फिर मैं फ्यूचर में तुम्हें ज़रूर से सिखाऊंगा। एमसी के सिस्टम कहती है, मास्टर आप ऐसे कैसे यहाँ पर इतनी ज़्यादा खतरनाक चीज़ कर सकते हो। आपकी इस चीज़ को करने की वजह से यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट पर्सन्स हर्ट हो सकते थे। एमसी कहता है, पर ऐसा हुआ तो नहीं ना। सिस्टम कहती है, पर फिर भी आप अपने आसपास देख ही सकते हो। एमसी सिस्टम की बात को इग्नोर कर देता है और जी गुनफान से कहता है, जी गुनफान अपने आसपास देखो और बताओ अपने टीचर को कि तुम अपने आसपास क्या देख पा रही हो। एमसी की बात को सुनकर जी गुनफान अपने आसपास देखने लगती है और कहती है, डर, हेजिटेशन और घबराहट। ये सभी लोग मास्टर से डरते उस हेवनली थंडर की वजह से कि कहीं मास्टर उस हेवनली थंडर को दोबारा समन ना कर ले। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है।